मैं अखिलेश कुमार श्रीवास्तव धौलपुर राजस्थान से भौतिक विज्ञान के अंदर मैं गति के समीकरण बताना चाह रहा हूँ। गति के समीकरण, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, t समय पश्चात इसका वेग, जिसे अंतिम वेग कहते हैं, b हो जाता है। इस दौरान t समय में इसके द्वारा तय दूरी s है तथा इसका त्वरण a है। तो त्वरण की परिभाषा के अनुसार त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन की दर अर्थात b माइनस u अपॉन टी, इसका बज गुणा करेंगे तो मिलेगा b माइनस u बराबर AT। u को राइट हैंड साइड ले जाने पर b बराबर u प्लस AT। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण प्राप्त हो रहा है। गति के द्वितीय समीकरण प्राप्त करने के लिए हम सूत्र काम में लेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल में हम यहाँ ध्यान देंगे कि चाल, चूँकि दो चाल हैं, एक प्रारंभिक एक अंतिम, इसलिए हम चाल के स्थान पर हम औसत चाल काम में लेंगे। तो औसत चाल हुआ हमारा b प्लस u अपॉन 2 इंटू टी। चूँकि गति के प्रथम समीकरण में हम देख चुके हैं b बराबर u प्लस AT है, तो हम b के स्थान पर u प्लस AT काम में लेंगे और इस प्रकार से हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वो मिलेगा हमको ut 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ AT स्क्वायर, या हम कह सकते हैं s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस प्रकार हमको ये गति का द्वितीय समीकरण प्राप्त हुआ। गति का तृतीय समीकरण प्राप्त करने के लिए हम गति के प्रथम समीकरण का वर्ग करेंगे। b बराबर u प्लस AT का होल स्क्वायर। जैसा कि हम इसको खोलने पर देख रहे हैं u स्क्वायर प्लस 2uAT प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। इन अंतिम दो पदों में से हम 2a कॉमन निकाल लें तो बचेगा हमारे पास ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। जैसा कि हम देख रहे हैं कोष्टक के अंदर की जो संख्या है वह गति के द्वितीय समीकरण से प्राप्त हो रही है, अर्थात इसके स्थान पर हम s रख सकते हैं। तो समीकरण प्राप्त हुआ हमको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इस प्रकार से हमको गति के तीन समीकरण प्राप्त होते हैं, जिसमें कि हम प्रत्येक में चार चर राशियां हैं। इन चार में से तीन चर राशियां ज्ञात होंगी, चौथी चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं और किसी अन्य समीकरण की सहायता से हम अन्य पांचवां चर भी ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।